हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर साइंस की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है उस चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और आपका स्वागत है एचएम सपोर्ट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक स्लाइड लगा दी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसका हेडिंग है। मैं एक बार ठीक है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। यहाँ पे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके या फिर परस्पर व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं। मतलब ये कहना क्या चाहता है यार, समझ नहीं आया, ठीक है। ये यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक, यहाँ पे दो तत्व हैं। अब इस तत्व का जब मेल हुआ तो यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण हुआ, सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। ये हमारा उत्पाद हुआ, ठीक है। तो ये जब दो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बना है ना, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में सोडियम है, ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये बना है सोडियम डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसको जो कहते हैं, मान लीजिए ये एक तीर है ना, तीर के ये दाईं तरफ है, दाईं ओर है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो चीजें हैं ये बाईं तरफ है, ठीक है, बाईं तरफ, ठीक है। तो ये जो बाईं तरफ की चीजें होते हैं इसे अभिकर्मक कहते हैं। याद रखिएगा, बाईं तरफ की जितने भी चीजें होते हैं उसे अभिकर्मक कहते हैं या फिर अभिकारक कहते हैं, ठीक है, अभिकारक, ठीक है। और यहाँ पे दाईं तरफ की जितनी भी चीजें होती हैं ना, इसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पाद। शायद आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज जो प्रश्न में हमसे बोल रहा है कि ये जब दो चीजें मिल करके एक सोडियम एक ऑक्सीजन, सोडियम मिल करके एक नई चीज बनाई है, सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है उत्पाद बना है, ये इन अभिकारकों से सर्वथा भिन्न होती है। अभिकारकों की तरह नहीं होती है, ये अभिकारकों से सर्वथा भिन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग को ये रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आ गई क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक आपस में रिएक्शन करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले हमारे स्लाइड के पास। अब हमारे पास में अगली स्लाइड है रासायनिक समीकरण। एक सेकेंड, मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला स्लाइड है रासायनिक समीकरण। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है, रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये जो है ना इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ये जो है ना इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक, क्रियात्मक तथा उत्पन्न होने वाले उत्पाद कहलाते हैं। ये शायद आपको नहीं समझ में आया हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो तीर होता है, तीर के दाईं तरफ के दाहिने तरफ की जितने भी चीजें होते हैं उस उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। और ये जो बाईं तरफ की जितनी भी चीजें होती हैं तीर के, इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। यहाँ पे लिखा हुआ है अभिकारक, ठीक है। अब एक चीज आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये जो रासायनिक समीकरण नाम का टॉपिक है ये क्या है, आखिर रासायनिक समीकरण क्या है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को
प्रतीक से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रतीक से दर्शाया गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के H2 प्रतीक होता है, H2 प्रतीक से दर्शाया गया। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, तो O2 से प्रदर्शित किया गया, दर्शाया गया। और जल का प्रतीक होता है H2O, ठीक है, H2O से दर्शाया गया। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले समीकरण को पता है क्या बोलते हैं? इस वाले समीकरण को हम बोलते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण यहाँ पर दिया भी होगा। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया जल के साथ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है, इसकी रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है, ठीक है। इस समीकरण को शब्द अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। ये है रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के पास। हमारा अगली टॉपिक है, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, और यहाँ पे हमारा तीसरा स्लाइड है रासायनिक समीकरण को लिखना, ठीक है, कि हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। आइए इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके अनेक मध्य तीर निशान से लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख रही है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, MgO उत्पाद बना। इसके मध्य आपको ये तीर का निशान दिख रहा है, तीर का निशान, इसको लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों के बीच धन योग लगाकर उसे बाईं ओर RLHS लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो अभिकारक है ना, इसके मध्य धन चिन्ह लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसे बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ, ये बाईं तरफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच योग चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद में भी योग होते हैं XYZ, उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह सिरा अभिक्रिया में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। ये तीर का ये जो तीर का सिरा होता है ना, तीर, ये उत्पाद की तरफ होता है, उत्पाद की तरफ, और तीर का जो पूंछ होता है वो अभिकारक की तरफ होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के पास। हमारा अगला स्लाइड है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो हम लोग इसे भी एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। एक चीज आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये बात आपने बहुत ही अच्छी तरीके से 9th क्लास में सीख चुका है। इसे मैं एक बार अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ 1 सेकेंड, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी। आप लोग इस पॉइंट को कहीं नोट करके रख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं दूसरे उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब अगर द्रव्यमान ना ही नष्ट हो ना ही उत्पन्न हो तो परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसलिए हमें इसे असंतुलित होता है। अगर कोई रासायनिक समीकरण तो उसे संतुलित करना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए आपने बाजार से नहीं, आपके पास एक थैला है, उसमें 2 kg चीनी रखा प्लस 6 kg आपने उसमें मान लीजिए 6 kg कुछ आटा रख दिया, आटा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 6 2 8 kg बनेगा। वही बात है, इससे हम लोग संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।